एक ही काम है, झूठ बोलो सुबह और शाम, पकड़े गए तो जय श्री राम। धारावी के लोगों को जो मुलुंड फेंकने का जो जीआर निकाला है, इसको जल्द से जल्द भीम आर्मी इसकी मांग करती है, इसको रद्द करें। धारावी के लोगों को धारावी में रहना चाहिए। सरकार हटाओ, अडानी सरकार हटाओ। झूठ बोले कौवा काटे, तो राहुल शेवाड़े को कौवा काटा है, वो भी मोदी का, कि भाई तू झूठ बोल। हमारे नहीं सभी के, हमारा बताओ, हमको 84 से मैं लगा रहा हूँ इधर, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ? आप चाहते हो कि धारावी का विकास हो? धारावी विकास हो, जहाँ जो है वहीं पे बनना चाहिए और कहीं हटाना नहीं। विकास के खिलाफ ने जो बेचारे रह रहे हैं आज 50 साल से, उनका क्या होएगा? और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट अच्छा घर बना के देती है? गवर्नमेंट कह रही है धारावी को हम सिंगापुर बना देंगे। पहले बम्बई को सिंगापुर बनाए, उसके बाद धारावी को बनाएगी। क्या बात आप करते हैं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपने धारावी को, सारी धारावी को अपात्र करने का निश्चय किया है। इसके लिए सॉल्ट पेन और कचरे का डब्बा। नहीं चलेगी। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी का विकास एक ऐसा विकास हो गया है, मुंबई के गलियों से लेकर दिल्ली तक सिर्फ धारावी के विकास की बात चल रही है। मोदी जी भी अगर बात करते हैं तो धारावी की बात करते हैं। धारावी का क्या हाल है? धारावी के विकास को लेकर कई चर्चे उठ रहे हैं कि इन्हें MMRDA के हुदूद में डाला जाएगा, फिर कभी कहा जाता है कि वडाला के सॉल्पेंट में फेंका जाएगा और ये कहा जाता है मुलुंड में फेंका जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज भीम आर्मी जो है वो सड़कों पर पैदल यात्रा निकाल रही है। अपने हक के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक पैदल यात्रा निकली जा रही है कि धारावी वासियों का अगर विकास हो तो धारावी में हो, धारावी के बाहर वो नहीं जाना चाहते। इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे कि भीम आर्मी चाहती क्या है। आज जो है विकास का मामला बहुत बड़ा हो चुका है। हर जगह पर धारावी के विकास की बात चल रही है। चाहे कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सभा हो धारावी में, उसमें विकास की बात ज़रूर होती है। तो आखिर आप पद यात्रा क्यों निकाले हैं? क्या वजह है कि धारावी के आज इस दिन पे जो संडे है, बड़ा भीड़ भाड़ इलाका होता है, ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र शासन ने जो धारावी के लोगों को तोड़कर मुलुंड में जो महाराष्ट्र शासन ने जो जीआर निकाला है, उसके विरोध में भीम आर्मी पद यात्रा निकाली है। और अडानी सरकार, ये जो शिंदे सरकार है, हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपने धारावी के लोगों को जो मुलुंड फेंकने का जो जीआर निकाला है, इसको जल्द से जल्द भीम आर्मी इसकी मांग करती है, इसको रद्द करे। अगर आपने इसको रद्द नहीं किया तो ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हम पूरी धारावी बंद करने का, अगर ये नहीं माना, अगर ये जीआर रद्द नहीं किया तो हम पूरा धारावी बंद करेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी धार्मिक स्थल हो, यहाँ पे जितने फुटपाथ पे जो मेरे भाई 50 साल से धंधा कर रहे हैं, उनको हॉकर जोन इधर ही देना चाहिए, सभी धार्मिक स्थल। और हमारी भीम आर्मी की मांग है कि 500 स्क्वायर फीट हमको रेजिडेंट देना चाहिए और कमर्शियल का जितना भी एरिया है उनको धारावी के लोगों को धारावी में घर देना चाहिए। मेरा नाम अंसार अहमद। कितने साल से हो यहाँ? मेरा तो 55 साल हो गया। कहा जा रहा है कि धारावी का विकास होगा और जो लोग अपात्र होंगे उनको यहाँ से हटाकर धारावी से फेंका जाएगा। तो क्या धारावी के बाहर जाना चाहेंगे? धारावी से धारावी के लोगों को धारावी में रहना चाहिए।
क्यों बोलेगा तो इतने साल से एक खड्डा उड्डा सब कचरा उचरा सब आदत पड़ गई है उसी में रहते रहते, और उसको हटा के फिर उसको वहीं जगह बना के दो। तो क्या आपको एक साफ सुथरा घर, एक अच्छी बिल्डिंग और सड़क नहीं चाहिए? सबको चाहिए, हमको चाहिए, सबको चाहिए, और साफ सुथरा चाहिए, सबको बना के देना चाहिए। उनको हटाने के क्या मतलब है? तो यहीं पर चाहिए, यहीं पे चाहिए, धराई में ही, धराई के लोगों को धराई में ही रहना चाहिए। तो आप लोग खाली परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल शिवाले जी ने खुद कहा है कि धारावी वासियों को धारावी में बसाया जाएगा। फिर क्यों आप इस तरह के कार्यक्रम ले रहे हैं? क्यों जागरूक लोगों को करना चाह रहे हैं? क्या मंशा है तुम्हारी? वो एक नंबर राहुल शिवाले साहब झूठ बोल रहे हैं। ये महाराष्ट्र शासन का जो जीआर निकाले वो क्या उनका नहीं है क्या? गवर्नमेंट का ही है ना। वो क्यों धारावी के लोगों को झूठ बोल रहे हैं? उनको कहना मेरा यही है कि आने वाले इलेक्शन में अगर ये झूठ बोलेंगे और गुमराह करेंगे तो जनता उनको सबक सिखाएगी। धारावी का जब विकास होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाएंगी, तो आपका ये ठेला नहीं लग पाएगा, दुकानें नहीं लग पाएंगी, तो क्या इससे आपका परिवार बेरोजगार नहीं हो जाएगा? सबका बाल बच्चे भूखन मरेंगे, सभी के, हमारे नहीं सभी के। हमारा बताओ, हमको 84 से मैं लगा रहा हूँ इधर, कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे बताओ? तो आप चाहते हो कि धारावी का विकास हो? बस धराई विकास हो, जहाँ जो है वहीं पे बनना चाहिए, और कहीं हटाना नहीं किसी को। यानी जो जहाँ पर है उसी का विकास वहीं पे होना चाहिए, बस, और कहूँ नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो अपात्र होंगे उनको हम यहाँ से हटा देंगे। आपात कौन? अगर आपात होता तो कैसे रहते हो? जो आपात होता तो रहते कैसे? जब सबका फोटो पास है, धनी ले रहा है, धनी का बिल ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो आपात कैसा है? कोई आपात तो बनाया नहीं एक झुपड़ा। आपात कोई बनाने देगा क्या? म्यूनसिपालिटी आज बनाएगी, कहीं तोड़ देगी। हाँ, आप खुद ही बना के देखिए कि कोई बनाने देगा क्या? तुरंत गिरा देंगे अपात्र। तो ये 55 साल से मैं खुद ही रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, और कहीं कुछ नहीं, सबका वो है कि जो फिजिकल सर्वे होने वाला था उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि धारावी का सर्वे भी अभी रुक गया है? देखिए कैसा है, ये सर्वे हम लोग होने नहीं देंगे तब तक ब्लूप्रिंट जाहिर नहीं करेंगे। धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए, धारावी के मुलुंड नहीं फेंकना चाहिए। मेरी यहाँ माँ बहने राजीव गांधी नगर पीला बंगला से आए हैं, इनके 100 में से 90% लोगों को अपात्र कर दिया गया है। पूछे, पेपर होने के बाद भी पूछे, कंप्यूटर में ऐड नहीं है, उसमें मेरी क्या गलती है? ऑफिसर की गलती है ना, दीनानार ऑफिसर है उसकी गलती है। कंप्यूटर में ऐड नहीं है, मंत्रालय गई है, सारे गई हूँ, और अपना 2000 का सर्वे पहुंची रहने के बाद भी अपात्र किया जा रहा है। तो कौन से हिसाब से बोला जा रहा है? सभी लोगों को यह अडानी सरकार बाहर फेंकने के लिए कर रही है। हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनके भी बातें नहीं माने तो हम लोग धारावी बंद का ऐलान जल्द करने वाले हैं। धारावी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, बार बार मोर्चा निकाल रहे हैं, क्या ये ठीक है कि विकास के खिलाफ बात कर रहे हैं क्या ये लोग? विकास के खिलाफ ने जो बेचारे रह रहे हैं आज 50 साल से, उनका क्या होएगा? अच्छा, तो ये ठीक कर रहे धारावी बचाओ वाले? बराबर है। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि ये विकास के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको धारावी का विकास नहीं चाहिए, इनको अच्छे घर नहीं चाहिए, अच्छी सड़क साफ सुथरी नहीं चाहिए। अच्छा घर बना के देती है, उम्मीद है तुमको? क्या लगता है आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट अच्छा घर बना के देती है? गवर्नमेंट कह रही है धारावी को हम सिंगापुर बना देंगे। पहले बम्बई को सिंगापुर बनाए, उसके बाद धारावी को बनाएगी। क्या बात आप करते हो? उम्मीद नहीं है आपको? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसे ही बात करेंगे, ऐसा दिख रहा है तो बात कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा आपको लग नहीं रहा कि धारावी का विकास होगा? धारावी का विकास होगा, सब तोड़ के खत्म करके विकास होगा अडानी का। तो आप क्या चाहते हैं? पहले घर बना के दो, फिर बात करो। कैसे घर बनेगा? जब टूटेगा तब बनेगा ना। बराबर है, उसका पहले लिख के तो देगा, लिख के दोगे कि धराई का आदमी धराई में ही रहेगा, लिख के दोगे आप? ये तो सरकार कह रही है। सरकार के कहने और कथनी में बहुत फर्क है। तो आपको सरकार पर विश्वास नहीं है? नहीं, हमको तो कतई एक पैसे का विश्वास नहीं है। क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कुछ बना के दिए क्या तक धारावी में? हिंदुस्तान ने कहाँ बनाया सिंगापुर? जरा ये तो बताओ। सरकार हिंदुस्तान में बनाने वाले हैं। नहीं, ये बताओ कहाँ बना के दिया है हमको? ये बताओ कहाँ बनाया है? खाली मट्टी में मिलाने के अलावा कहाँ बन जाएगा? नहीं, धारावी को बनाया जाएगा। धारावी को कहाँ चाहते हो तुम? जो अभी रोड में खड़े हो भी ना पाओगे। क्यों? ये रोड और अच्छी हो जाएगी। क्या चीज? यहाँ गटर का पानी नहीं रहेगा। जब तुम ही न रह जाओगे तो रोड कहाँ से रह जाएगी? तो तुमको पता है, तुम ही न रह जाओगे तो, अरे तुम खुद ना रहोगे, हमारी तो छोड़ो।
तुम खुद ही ना रहोगे, हमारी क्या बात कर रहे हो? आप खाली लेते रहोगे देते रहोगे, खाली इतना ही होएगा, ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। हमने बात की थी राहुल शिवाले जी से कि ये व्हीकल स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पात्र अपात्र की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप बस उनका डॉक्यूमेंट देखिए और उसके बाद उन्हें घर दीजिए। तो उन्होंने कहा था नहीं, ये वो अपात्र लोग जो होंगे जो 2 से 3 माला बनाकर रह रहे हैं, उनके लिए हमने ये नियम लाया है कि उनको यहाँ से उठाकर वडाला सॉल्टपेन में फेंकेंगे या फिर मुलुंड में फेंकेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि तमाम धारावी वासी तो धारावी कर ही हैं, इनको धारावी से क्यों हटाया जा रहा है? सर्वे अभी तक देखिए, सबसे पहला झूठ बोले कौवा काटे, तो राहुल शेवाड़े को कौवा काटा है, वो भी मोदी का, कि भाई तू झूठ बोल। धारावी के लोगों का सर्वे अभी तक हुआ नहीं, तो पात्र अपात्र हो ये बात आती ही नहीं है। कभी अधिकारी आए, कभी सर्वे किया, कब लिस्ट जारी हुई? बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि सभी अपात्र लोगों को सॉल्टपेन में वार्ड डाला के भेजा जाएगा। यही मैंने कहा है। देखिए भाई साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठ का सुबह और शाम एक ही काम है, झूठ बोलो सुबह और शाम, पकड़े गए तो जय श्री राम, यही नारा चल रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपात्र, अरे भाई अभी तक सर्वे नहीं हुआ तो अपात्र कैसे हो गए? आपने धारावी को, सारी धारावी को अपात्र करने का निश्चय किया है। इसके लिए सॉल्ट पेन और कचरे का डब्बा ये और डंपिंग ग्राउंड और ऑक्ट्रॉय की जगह आप लोग चाहते, पहले धारावी का प्रॉपरली सर्वे करो। धारावी में एसआरए के नियम मत लगाओ, एक स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, सारी सूट अडानी के लिए, धारावी के लिए लूट। यहाँ पे अडानी को 80% भागीदारी दी गई है, 20% भागीदारी सरकार ने रखी है। सरकार ने 80% रखना चाहिए था, 20% अडानी को देना चाहिए था। पूरे बंबई का टीडीआर अडानी को खुला किया है। यदि कुलाबा में, दहीसर में कोई बिल्डिंग बांधने की रहेगी, रेडी रेकनर के हिसाब से उनको अडानी के कार्यालय में जाना पड़ेगा, बिल्डर को, वहाँ पे उनको वो उनके हिसाब से अडानी जो रेट लगाएगा रेडी रेकनर का, उस हिसाब से टीडीआर लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। इसके वजह से धारावी एक बेट है। यदि यहाँ पे सीमेंट का जंगल बनाया जाए तो ये धरती पानी के नीचे धंस जाएंगी। इन्होंने डीसीआर रूल बदला अपने दोस्तों के लिए, इंडेक्सेशन बदला और यहाँ पे सीमेंट के जंगल बनाने का, धारावी झुग्गी झोपड़ी है। इसके लिए ये सहानुभूति लेके बम्बई पे कब्जा लेने का कोशिश कर रहे हैं। धारावी का प्रोजेक्ट हथियाने के लिए इन्होंने सरकार गिराई है, ये हमारा मानना है। और इससे जो उनको खोके और ओके हो गए, हम उसका निषेध करते हैं। और धारावी की जनता की एक ही मांग, धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए। धारावी कर विकास के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों ने बैनर लगाए हैं, समझ गैर समझ इस तरह के से जो बैनर लगाए हैं, वो लोग डरते हैं स्पष्टीकरण लोगों को देने के लिए, नीचे अपना नाम नहीं लिखा है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मुझे कितना मिला है? मुझे आपको कितना मिल गया? आप धराई आपको कैसे पता चला? हमको यही पता लगा कि आप खुद बताइए ना, आप अपने दिल से कि हमको क्या मिला है। धराई के से प्यार मोहब्बत से हर आदमी को मिले हैं, आपसे और तो देखा तो कोई वो नहीं है, सबको तो पात्र है। आप सिर्फ यहाँ पर 55 साल से आए हैं, लेकिन मेरे वालिद जब धारावी शुरू हुई थी ना, तब मेरे वालिद यहाँ थे। जी हाँ, उस वक्त यो यहाँ पर रह रहे और मैं भी और मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए। हाँ वही है, हमारे भी बोले ना मुझे क्या मिला है। हाँ तो यही वो है ना, इसमें क्या मिला आपको? मतलब गवर्नमेंट से क्या मिला आपको? आपको हटा देंगे तो क्या मिलेगा फिर यहाँ से? संजय भाई, मेरा सवाल ये है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि धारावी का विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन रेलवे की जमीन जब लेते तो रेलवे कहता है हम अपनी जमीन नहीं देंगे। मुलुंड की बात होती है तो मुलुंड वाले कहते हैं हम मुलुंड में धारावी वासियों को बसने नहीं देंगे। तो आखिर धारावी वासियों का विकास होगा तो किस बिना पर होगा? कहाँ उनको बसाया जाएगा? अभी तक ये निर्णय भी सरकार नहीं लिए। क्या वो डर रही है कि आने वाले दिनों में कहीं ये सरकार गिर ना जाए? ऐसा है कि सरकारी यंत्रणा जिस तरह अडानी से झुक गई है, सारी सरकारी प्रॉपर्टी उनको दी जा रही है। सबसे पहले एसआरए प्रोजेक्ट था यहाँ धारावी में, तो 68,000 लोगों का मशाल ने प्राइवेट सर्वे किया है। प्राइवेट सर्वे को ही ये लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन धारावी की आबादी को देखते हुए कम से कम 13 से 14 लाख लोग धारावी में बसते हैं, रहते हैं, पॉपुलेशन है।
1.25 लाख से लेके 1.5 लाख यहाँ झोपड़े हैं। रेलवे की झोपड़ी होने दो, कॉरपोरेशन की लैंड होने दो, हमारा पीला बंगला होने दो, मैंग्रोव की जगह होने दो, कलेक्टर की लैंड होने दो, इन जगह के एनओसी अब तक मिली नहीं, प्रॉपरली सर्वे हुआ नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारा सर्वे करे, ना कि अडानी प्राइवेट एजेंसी ना करे। जो चोरी चोरी चुपके जो सर्वे अडानी कर रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रात के टाइम में चोर आते हैं, दिन में सर्वे करो, लोगों को विश्वास में लो। इसलिए विश्वास में नहीं ले रहे, इसके लिए हम लोगों ने ये पद यात्रा रखी है। धारावीकर को विश्वास में लेना चाहिए। धारावी में जब कोई कार्यक्रम होता है तो बार बार पोस्टर, अलग अलग बैनर लगने लगते हैं और उसमें कहा जाता है ये सवाल ये जवाब, इस तरह से लोग बहका रहे हैं। तो मैं ये उन लोगों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये बैनर का मतलब क्या है। अगर तुम जवाब देना चाहते हो तो उन तमाम चीज़ का लोगों को जीआर क्यों नहीं देते हो, ब्लूप्रिंट क्यों नहीं देते हो, वो तमाम डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं दिखाते हो, सिर्फ बैनर क्यों लगाते हो? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ ना। धारावी की जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, महाराष्ट्र शासन का मुलुंड का जीआर निकाल के वहाँ पे बाहर फेंका जा रहा है और उसमें अपात्र और पात्र, वो जीआर के अंदर मैं आपको जीआर का कॉपी देता हूँ, उसमें पात्र लोगों को भी बाहर फेंकने का बोला गया हमारे शासन ने, और अपात्र लोगों को भी बाहर फेंका जा रहा है। इतना आदिवासी रहेंगे कहाँ? अरे यही पूछना चाहता हूँ ना, ये खासदार जी को, यहाँ के शिंदे सरकार और खास करके अडानी सरकार, महाराष्ट्र सरकार का नाम रख दिया गया है मोदानी सरकार, अडानी सरकार। ये जो गुमराह कर रहा है, जो सरकार उनके अंडर में काम कर रही है, हम इसका निषेध करते हैं और जल्द से जल्द धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए। आज इस पद यात्रा से लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? यही संदेश दे रहा हूँ, अगर अडानी जी, शिंदे जी, अगर तुमने नहीं माने, अगर धारावी के लोगों का हक तुमने छीना और धारावी के लोगों को बाहर फेंका, तो भीम आर्मी इसके चुप बैठने वाली नहीं है। भीम आर्मी आगे भी धारावी बंद करने का ऐलान करेगी। अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, घर आमच्या हक्काचं, अरे घर आमच्या हक्काचं, अरे कोण म्हणताय देणार नाही? ये भीम आर्मी थी जो ये कह रही थी कि हम आने वाले दिनों में अपने इस आंदोलन को मजबूत करेंगे और ये सिर्फ यही मांग करती है कि धारावी वासियों का विकास करो, ज़रूर उनका विकास करो, लेकिन उन्हें धारावी में ही रहने दो, उनका घर उन्हें धारावी में दो ताकि वो आसानी से अपना परिवार पाल सके। धारावी वासियों का विकास कहाँ होगा? जब विकास का काम शुरू होगा तो धारावी वासियों को धारावी में बसाया जाएगा या उससे कहीं बाहर फेंका जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने देखा कि इससे पहले कई सभा हुई, बिजनेसमैन एसोसिएशन की सभा हुई और उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि हमारा स्थान कहाँ होगा। हर धारावी वासी यही सवाल पूछ रहा है कि उनका विकास के वक्त, विकास के बाद उनका स्थान कहाँ होगा, उनका बिजनेस कहाँ होगा, उनका कारोबार कहाँ होगा और उनके बच्चों का स्कूल कहाँ होगा, कॉलेज कहाँ होगा और इन तमाम बीच जो है उनके धार्मिक स्थल कहाँ होंगे, उनके अस्पताल कहाँ होंगे। ये छोटे छोटे सवालों को लेकर धारावीकर आज भी परेशान है, लेकिन सरकार इनकी बातों को जवाब देने को तैयार नहीं है और हर एक को यही शंका है कि सरकार उनके साथ डबल क्रॉसिंग कर सकती है। उन्हें कहेगी आपका विकास होगा, लेकिन यहाँ से उन्हें भगा दिया जाएगा, ऐसा जनता सोच रही है। लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये धारावीकर जो हैं, इनकी बातों को क्या सही सरकार ठहराती है या वाकई में धारावी को सिंगापुर बनाने के बाद उन्हें धारावी में ही बसाती है या धारावी से भगा देती है। ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन सरकार तो यही कह रही है कि हम धारावीकरों का विकास करना चाहते हैं और धारावीकर यही चाहते हैं कि उनका विकास भी हो और उनके परिवार का भी विकास हो, उनके कारोबार का भी विकास हो, उनके हर चीज़ का विकास हो। सिर्फ घरों का विकास नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं और अपने परिवार को यहाँ पालते हैं। इनका बसेरा टूट जाएगा, इनका परिवार ख़त्म हो जाएगा, इनका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। मजबूरन इन्हें अपने परिवार को लेकर गांव जाकर बसना होगा और गांव में मनरेगा जैसे के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि धारावी का ऐसा निर्माण हो कि यहाँ पर धारावी वैसे ही हो, भले से यहाँ बिल्डिंगें हो लेकिन वही कारोबार हो, वही बिजनेस हो, उसी तरह से सारी चीज़ चले। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।